नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आपको सुना रहा हूं मैं इस समय भक्त, भक्ति और भगवान। इस प्लेलिस्ट में आज बड़ी प्यारी सी कथा सुनाता हूं। एक भीलन की कथा है, मालिन भी कह सकते हैं। काम है इसका साग सब्जी बेचना, फल फ्रूट इत्यादि बेचना। जब से नंद राय के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है ना, तब से ये पागल हो गई है। बस सब्जी बिके ना बिके, फल बिके ना बिके, पर रोज नंद राय के दरवाजे पे एक आध घंटा इसको बिताना है, यानी बिताना है। कृष्ण धीरे धीरे पैदल चलने लग गए हैं। ये कृष्ण को जब ठुमक चलत कृष्णचंद्र की स्थिति में देखती है ना, तो अंदर से इतनी पागल होती है कि बस देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। आती है सब्जी बेचने के लिए, कभी फल बेचने के बहाने से, और वहीं एक आध घंटे विश्राम भी हो जाता है, थकान भी उतर जाती है, और कृष्ण की लीलाएं भी देखती रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में जहां कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, 11वें अध्याय में ये कथा प्रसंग महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं प्रस्तुत किया है। एक दिन की बात है, ये भीलन वहां करके पहुंचती है और कृष्ण इसको दिखाई नहीं देते। कृष्ण को नहीं देख करके ये और पागल हो जाती है। काफी देर वहां बैठी रही, इससे पूछा, उससे पूछा। यशोदा रानी को घर के अंदर आवाज देती है, अरे मैया, तेरो लाला कहां गयो? अरे मेरी इच्छा ही एक आध फल हमारे पास से ले लो। यशोदा रानी ने कहा कि आज कृष्ण पहली बार अपने मित्रन के संग खेलवे निकल गए हैं। यहीं कहीं गली में खेल रहे होंगे, अभी आ जाएंगे, चिंता क्यों करें। भीलन बैठ गई है, मां ही बैठ के राह देख रही है, कृष्ण अवा में, कृष्ण अवा में। और इतने में दौड़ते दौड़ते कृष्ण आए हैं। रोज ही वो वहां बैठे, कृष्ण इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, उससे बात नहीं करते। आज कृष्ण आए तो उससे कहते हैं, भूख लग रही है, मुझे एक फल दे दे। माने कि ले ले लाला फल, पर फल के बदले में पैसा देने पड़े, कुछ तो देना पड़े। अब देखिए, ये उस समय की बात है, रुपए पैसे तो अब चलने लग गए हैं। पहले तो विनिमय की प्रथा थी। आदमी को बाजार से कुछ खरीदना होता था तो किसान अपने घर से जो अनाज उसके यहाँ होता था वो बांध के ले जाता था, एक पोटली में अनाज बेच देता था, उसके सामने चीजें लेके आ जाता था। जिनके पास अनाज नहीं होता था, जो दूध वगैरह का काम किया करते थे, तो या तो वो मक्खन बेचने जाते थे, या घी बेचने जाते थे, या दही बेचने जाते थे, और उसकी विनिमय से उनको प्राप्त होता था। कृष्ण ने जाके मैया से कहा, मैया मैंने फल लियो है, वाय कुछ देनो है। मैया ने कही कि दे दे तो जो देनो है। अब कृष्ण गए हैं, एक मुट्ठी में अनाज भरो, और अनाज लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वह मुट्ठी में तो जैसे छेद है गो है। अभी पता तो है ना है कि कैसे मुट्ठी बंद करी जाए, और पूरे रास्ता में वो दाने फैलते चले जा रहे हैं। जब वह भीलन के पास पहुंचे तो वहां में तो बस 10-20 दाने ही बचे हैं। भीलन ने कही, लाला काल आयो? मुट्ठी खोल के दिखाई दी नहीं। अरे इतनो सारो अनाज लेके आयो है। खुश है कि भीलन ने अपने
पल्लू में वाय ले लियो है और बड़ी यतन से बाकी गांठ बनाए के बाने अंदर खुरस लियो, क्योंकि आज पहली बार कृष्ण के हाथ से कुछ प्राप्त भयो है। आज तक तो कृष्ण को देखती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा भयो है कि कृष्ण ने उसको देखा है, और सिर्फ देखा नहीं, आज तो कृपा कर दी है, उसके हाथ से फल भी ले लिया है, पहले प्यार से वो फल खा लिया है, और अब दौड़ते दौड़ते गए हैं, अनाज लेके आए। वो दूसरी बात है कि सारो अनाज रास्ता में फैल गए, वाके भाग में तो थोड़े दाने ही आए हैं, लेकिन बड़ी प्रसन्न है। निकल पड़ी माते, फल ले लो फल, फल ले लो फल। काहे का फल? अरे एक फल बेच के जीवन को सबसे बड़ो फल मिल गयो है। कृष्ण के हाथ से वो गोपी, वो भीलन, वो मालन अपने घर आके पहुंचती है। आनंद इतना है कि जिसका कोई पारावार नहीं है। आज जमीन पे पैर ही नहीं पड़ते थे। घर पहुंची, टोपली उतार के रखी, अब कहीं बेचने गई नहीं है, क्योंकि कृष्ण को एक बार जो स्पर्श कर ले वे, वो कहां जा दुनिया के लायक रह जावे। घर जाके अंदर मुर्री में से बिना कोई इच्छा के, बिना कोई अभिलाषा के वो दाने निकाले कि कृष्ण के स्पर्श किए हुए उनकी छोटी सी मुट्ठी में से ये जो दाने मिले हैं ना, फिर से इनको स्पर्श करो चाहे। जैसे ही वो अंदर से मुर्री में से निकाले हैं और दाने बाहर हाथ के ऊपर पलटे हैं, तो वो तो क्या है, आहा, एक एक हीरा है, एक एक मोती है। वहां में तो जैसे सारे रत्न, वो 20 दाने ना है, वो 20-25 दाने की जगह 20-25 रत्न है, बहुमूल्य रत्न। भगवान की यही कृपा हो गई। अरे भैया, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ऐसे ही कृपा हो जाती है। जो भक्त भगवान की भक्ति करता है वो इस संसार में कभी दुखी नहीं रह सकता है। उस भीलन के घर से लेकर के, द्वार से लेकर के सब कुछ उत्तम है गयो है। अब वाय बस सब्जी बेचवे जाएवे क्यों जरूरत ना है, इतनो कृष्ण ने दे दियो। भैया जीवन में एक बार अगर इनकी भक्ति में लग गए तो फिर समझ लो, यशोदा नंदन के दरवाजे के अगर चक्कर काट लिए तो फिर और काऊ के चक्कर काटवे के लायक बचोगे ना। यही भगवान की अनुकंपा होती है कि जो उनकी शरण में जाता है फिर उसको किसी और की शरण में नहीं जाना होता है, लेकिन उनसे प्रेम करना आना तो चाहिए। ये प्रेम बड़ा विचित्र होता है। चलो एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। आजकल के दो नौविवान एक संत के पास पहुंच गए और उनसे कहा, ये बड़े प्रेम प्रेम की, भक्ति भक्ति की, ज्ञान ज्ञान की बातें हमने सुनी है, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि प्रेम कोई बड़ी चीज है। फिर भी आप हमें बताओ जी प्रेम क्या है। तो संत बोले, प्रश्न तो बड़ा सरल है, इसका जवाब भी सरल है, लेकिन अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो 10-15 दिन हमारे पास नित्य प्रति इस समय पे आना पड़ेगा। बिल्कुल नियमित आओगे तो कुछ दिन बाद इस प्रश्न का जवाब तुम्हें दे देंगे। दोनों ने सोचा, यार ठीक है, इस बहाने दोनों यहां तक, आश्रम तक घूम जाया करेंगे, हमें तो साथ में ही आना है।
उन संत के कहने से रोज वो दोनों आने लग गए। संत भी नित्य प्रति कभी कोई कथा, कभी कोई कथा, कभी कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि उन दोनों को तो चस्का लग गया। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं वैसे ही ऐसा लगता है कि फटाक से वहां पहुंच जाओ। आज पता नहीं क्या सुनाएंगे, आज पता नहीं क्या बताएंगे। दोनों नियम बन गया। लगभग 10-12 दिन गए और एक दिन वो संत जो है वहां नहीं मिलते, कुटिया पे, आश्रम में नहीं है। अब दोनों ने इधर पूछा उधर पूछा, कहां गए महाराज, कहां गए स्वामी जी, कहां गए? तो कोई जवाब ही नहीं देता है। आधे घंटे में तो दोनों बड़े परेशान से हो गए कि गए कहां यार, कोई जवाब क्यों नहीं देता है। इतने में अंदर से एक संत आए तो उनसे पूछा कि कहां है गुरुजी? उन्होंने कहा गुरुजी तो थोड़े काम से बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे। अरे हमें तो बताया भी नहीं, हम तो यहां तक आए। हाँ, उन्हें इमरजेंसी आ गई थी इसलिए चले गए, लेकिन कल पक्के आ जाएंगे। अब बड़ा दिल छोटा करके कि आज तो मुलाकात नहीं हुई, दूसरे दिन फिर आके पहुंचे। दूसरे दिन आए तो वो संत महाराज आके पहुंच गए थे, मिले। उनने कहा कि आप गए कल, आपने तो बताया भी नहीं, और यहां जिससे पूछ रहे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। हम लोगों को तो बड़ी चिंता हो गई। बोले काहे की चिंता हो गई थी? अरे आप दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मेरे दिखने नहीं दिखने से क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता है? आपसे मिलते हैं, आप हमें कथा सुनाते हैं तो अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। अब तो हम आपके बिना अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब हम आपसे मिल लेते हैं उसके बाद ही हमें, भैया 10 दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अब तो हमें ऐसा ही लगता है। बोले बस इसी का नाम प्रेम है और इसी का नाम भक्ति है। अगर आप को ये आदत प्रेमी प्रेमिका के बीच में पड़ती है तो इसका नाम प्रेम है, और यही आदत अगर आपको अपने गुरु या अपने भगवान के प्रति हो जाती है तो इसका नाम भक्ति है। तो भैया आदत डाल लो भगवान से मिलने की, उनकी कथाएं सुनने की, उनके बारे में कुछ जानने की, उनकी लीलाओं को समझने की, तो हो गई भक्ति। इसी का नाम तो भक्ति है। जैसे हम अपनी प्रियतमा के बारे में सोचते हैं, अपने प्रियतम के बारे में सोचते हैं, अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी वो क्या कर रही होगी, उठ गई होगी नहीं उठी होगी, दोपहर है तो सो रही होगी, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। जिस दिन ये चिंता प्रभु की करने लग जाओगे उस दिन भक्त हो जाओगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।